प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका अगर आपने ध्यान दिया और इन गलतियों को नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में आप भी यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोग का प्रश्न आएगा, अच्छा पैसा क्या होता है? सबके ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी के लिए 50 लाख अच्छा पैसा है, किसी के लिए 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, किसी के लिए 100 करोड़ भी शायद कम हो। नाउ जान लेते हैं उन 8 गलतियों के बारे में जिसे हमें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 1 क्या है? जल्दी अमीर बनने का सोच ना, रातों रात अमीर बनना है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम आता रहेगा, और ये सबसे बड़ा रीज़न में से एक है जिसके कारण आपका पैसा नहीं बनता है ना। 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, आईपीओ लिस्टिंग में मैं पैसे को कई गुना बना लूँगा, या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके रातों रात बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तभी भला है ना। इस साल कितना कमा लूँ, इस तरह के स्टेटमेंट में नहीं पड़ना है। आपको क्या बोलना है? 10 साल बाद मैं कहाँ खड़ा रहूँगा, 10 साल बाद मैं किस तरह का रिटर्न जनरेट कर पाऊँगा। मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म टिक कर कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको खास नहीं मिलेगा। नंबर 2 मिस्टेक है, मार्केट टाइमिंग के चक्कर में कभी ना पड़े है ना। मार्केट टॉप पे है या मार्केट क्रैश होने वाला है, अभी रुक जाते हैं, जब पूरा गिर जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन चक्करों में ना पड़े ना। हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहें। ठीक है, और जब मार्केट गिरता है उस समय डरना नहीं है, उस समय आपको खुश होना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का वो सही समय है। अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका थोड़ा थोड़ा एसआईपी, क्योंकि आप नीचे के स्तर पे खरीद रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट को टाइम नहीं करना है, आपको टाइम इन द मार्केट स्पेंड करना है। तीसरी गलती, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करें। जैसे जैसे हमारा सैलरी बढ़ता जाता है ना, बड़ा घर लेना है, बड़ा कार लेना है, ईएमआई और ज़्यादा लेना है, दिखावे का खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये सब गलतियों से बचे। देखिए, घर खरीदना है, बिल्कुल सही बात है, खरीदें। कार खरीदना है, बिल्कुल सही बात है, खरीदें। ठीक है, लेकिन सभी कुछ लिमिट में है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वो सब ज़रूरी है, करें, लेकिन साथ में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसका अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है तो ये नहीं पूरा का पूरा सैलरी उधर मैंने लगा दिया। ठीक है, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट में भी लगाएं, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं। एसआईपी चल रहा है तो स्टेप अप करें, या फिर थोड़ा बहुत लमसम करें कभी कभी जब मार्केट गिरे तो ये सब चीज़ भी करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ज़्यादातर तो हम लोग दिखावे के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें, उसी पैसे को अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उससे भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद सारा पैसा एफडी में, सेविंग्स अकाउंट में रखने की गलती नहीं करें। ठीक है, क्योंकि एफडी में अगर आप पैसा रखेंगे और वहाँ से आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लें, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, तो वैसा होने जा नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन के आसपास ये रिटर्न जनरेट करेंगे, या इन्फ्लेशन से थोड़ा बहुत ज़्यादा जनरेट कर भी लेंगे तो फिर टैक्स कट के, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो मोस्टली इन्फ्लेशन के आसपास ही आपका रिटर्न आ जाएगा। एफडी सही बात है, पैसा को अगर सुरक्षित रखना है, आपको बढ़ाना कोई खास नहीं है, तब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पैसे को बढ़ाना है तो वहाँ तो आपको इक्विटी के लिए जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, बिना सोचे समझे रिस्क लेंगे तो पैसे में प्रॉब्लम आएगा, आपका ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, एसआईपी बेस्ट है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें ना, या फिर स्टॉक्स के लिए जा रहे हैं तो क्वालिटी स्टॉक्स चुने। म्यूचुअल फंड में एसआईपी रूट है, एसटीपी रूट है, उसके थ्रू जाए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। 5वां मिस्टेक है रोज पोर्टफोलियो देखना। कुछ लोग तो दिन में ही कई बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन गलतियों में बिल्कुल ना पड़े। रोज रोज पोर्टफोलियो देखेंगे ना कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपको अननेसेसरी हेडेक होगा। ठीक है, कई केसेस में आपको डर लगेगा, कहीं कहीं आपको डर लगेगा जब आपका नीचे जा रहा है, कहीं कहीं आपको लालच आएगा, पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर चला गया तो लालच होगा, नहीं बेच देते हैं, पैसा बना लेते हैं। तो इन चक्करों में ना जाएं। जैसे एसआईपी ऑटो डेबिट है, आपका जा रहा है, अगर रिव्यू करना है, मे बी क्वार्टरली वंस ना, 3-4 महीने में एक बार देख लें सही से क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, डेली बेसिस पे। ठीक है, क्या हो रहा है वहाँ, अगर आप
पड़ेंगे इन चक्रों में तो आपको दिक्कत होगा। पैसे को ग्रो करने दें। हाँ, 3-4 महीने में एक बार अच्छी तरह से रिव्यू जरूर करें, वो करना जरूरी है, हार्ड अर्न मनी है, लेकिन डेली इन चक्रों में ना पड़े। मैं भी म्यूचुअल फंड शायद ही कभी देखता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि डेली बैठ के देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मैं ऐसा करता। 6th मिस्टेक है सिर्फ एक सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना। देखिए इक्विटी मैं जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको स्प्रेड आउट करके रखना है, कुछ इक्विटी में रखना है, कुछ डेट में रखना है, कुछ अगर हो सके तो गोल्ड या सिल्वर में रखना है, कुछ हो सके तो रियल एस्टेट में रखना है ना, सभी जगह स्प्रेड आउट करें। हाँ, इक्विटी में सही बात है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न आता है, वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा रखें, उसमें कहीं कोई दिक्कत, लेकिन स्प्रेड आउट करके रखें, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। कुछ अगर चाहें तो इंटरनेशनल इक्विटीज़ में थोड़ा रख लें, कुछ पैसा कैश में रख लें कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो उसको इन्वेस्टमेंट करूं। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब रिटर्न कम करना नहीं होता है, रिस्क से बचना होता है। नंबर 7th मिस्टेक है बहुत देर में स्टार्ट करना ना। देखिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट मतलब जितने लंबे समय तक आप बने रहेंगे, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। लाइक 25 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, बहुत समय है आपके पास, बहुत ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। अब किसी ने 40-45 मतलब इन्वेस्टमेंट तो जब समझ में आए ना तभी करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 50 ईयर्स हो गया तो अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, बिल्कुल ये गलत होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जैसे जैसे आप देर करेंगे जो बेनिफिट है पहले के मुकाबले और कम होता जाएगा। तो जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि सिंपल है ना, टाइम इज इक्वल टू कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग इज इक्वल टू वेल्थ, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे ऐसा बिल्कुल इस तरह का थॉट प्रोसेस नहीं रखें। अगर स्टार्ट करना है तो आज ही से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें। नंबर 8 मिस्टेक जो कि बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, दूसरों का सुनकर ना इन्वेस्ट करना, पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होना, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है? आपको बेसिक आइडिया होना ही चाहिए जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो समय के साथ अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज जरूर बढ़ाएं, पूरी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहें। देखिए ये सब कुछ सिंपल बातें हैं जो कि बिल्कुल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में आप भी अच्छे खासे पैसा मार्केट से बना पाएंगे। सिंपल है ना, डिसिप्लिन थोड़ा रखें, पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।